नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं पटना राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में हूँ और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की तेसर प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 9 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। राजस्थान चुनाव में जो आपके एलआई के इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, बड़े नेता राहुल गांधी ने कभी प्रधानमंत्री को चोर कहा, आज प्रधानमंत्री को सीधा उन्होंने पनौती कह दिया, अशुभ कह दिया। तो लोकतंत्र में क्या ऐसी शब्द, ऐसी जो भाषा निकल रही है, क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, लोकतंत्र में ही नहीं, आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो सार्वजनिक जीवन में हम 2 आँख से लोगों को देख रहे हैं और हजारों आँख हमको देख रही है। तो सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, हमारा रहन सहन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग, आम आवाम को अच्छा नहीं लगे, वो प्रभावित हो। इसलिए इस तरह की भाषा का मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी के लोग हों, उस तरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब तो आते हैं बिहार में। बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार इसको, आपकी जो पार्टी के सर्वेसर्वा हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन पर कह रहे हैं कि लालू जी ने ही प्राइम मिनिस्टर को शुभ कहा, उसी के बाद शुरू हो गया। तो क्या ऐसी बात है क्या? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे जैसे लोगों के लिए, दूसरे का उदाहरण मैं नहीं दे सकती, मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं बेगूसराय ज़िला से आती हूँ और एक दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ। बड़ा गरीब घर में जन्म हुआ, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने हमें पढ़ाई लिखाए। और ऐसा लोग, अगर मैं उस गांव का बहुत बड़ा जमींदार का बेटा या बेटी होती, पढ़ा लिखा भी होती, लेकिन जिस जाति बिरादर में मेरा जन्म हुआ, उस जाति बिरादर के लोग, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 90 में राजनीतिक क्षितिज पर उदय नहीं होता तो शायद मैं कुर्सी पर नहीं बैठ पाती। हो सकता है उस गांव का अमीर आदमी की बेटी हो सकती थी, मैं पढ़ी लिखी हो सकती थी, जॉब में भी हो सकती थी, लेकिन मैं अगर उनके सामने जाती, उस गांव में जाती, तो शायद कुर्सी पर नहीं बैठ पाती। ये मेरे अंदर ताकत नहीं होती, यह हिम्मत नहीं होता। उन्होंने मानसिक गुलामी को आज़ाद करने का काम जिन लोगों ने किया, उस शख्स का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अगर कोई अशुभ कहा है तो ये उनका विचार ही नहीं, ये राजनीति का दुर्भाग्य शब्द है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों का मसीहा हैं और हमारे जैसे पढ़ा लिखा लोग भगवान के जगह पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव का फोटो रख कर पूजा करते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा ही नहीं है, गरीबों के भगवान हैं। भगवान को मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को देखे, जो कहते थे गरीब गुरबा के झोपड़ी में जा कर के, मुसहर टोली में जा कर के, आदरणीय हमारे जो पूर्वज थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान जरूर बना दिए। वो कहते थे पढ़ो लिखो, संगठित हुओ और उस सदन में जाओ जहाँ देश माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है पार्लियामेंट में। लेकिन एक मिनट, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहाने सोनाने का काम किए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुमको अधिकार नहीं मिलेगा चूहा पकड़ने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर पोसने वालों, मुर्गी पोसने वालों, ठेला रिक्शा चलाने में, सबों को उन्होंने अवेयर करने का काम किए। उन्होंने ताकत देने का काम किए, मानसिक आज़ादी देने का काम किया, हिम्मत देने का काम किया और उन्होंने पढ़ने लिखने का भी बात किए। उन्होंने स्लोगन दिए थे, मैं एक महिला हूँ, वो स्लोगन दिए थे, गैया बकरी चरती जा, मुनिया बिरतिया पढ़ती जाए। और आप देखे होंगे चरवाहा विद्यालय के माध्यम से कि लोग बेसिक शिक्षा ले, वहाँ हुनर भी सीखे और गाय बकरी भी चरावे और पढ़ाई लिखाई भी करे। उन्होंने प्रयास किया। आपने भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया। आप जिस गठबंधन में, लालू जी जिस गठबंधन को लगातार मजबूत करते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का बिहार में जनाधार न के बराबर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगातार लालू जी ने समर्थन किया और आप भी कर्पूरी ठाकुर का नाम आपने लिया है। जिस भीमराव अम्बेडकर की बात आपने कही है, संविधान की बात अब होती है, अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हुआ करते, तो उस अम्बेडकर को लोकसभा में कांग्रेस ने नहीं जाने दिया, फिर कांग्रेस को समर्थन करने की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, ये तो अभी जो देश का हालात है, उस समय की बात, हम नहीं उस कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, अंबेडकर साहब को कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, अंबेडकर साहब पार्टी के लिए और हाउस में जाने के लिए धरती पर नहीं आए थे। अंबेडकर साहब समाज में परिवर्तन के लिए धरती पर उनका पदार्पण हुआ था। वो एक इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान थे, जिन्होंने संविधान में लोगों को यह महसूस किया, जिसके पैर में फाटेन बिबाई सो क्या जाने पीर पराई, वो उस ऐसे विद्यालय में पढ़ते थे जहाँ घरा है, पानी है, लेकिन वो पी नहीं सकता है, उस घरा तक जा नहीं सकता है।
इस दर्द को उन्होंने झेले थे, इसीलिए शायद संविधान में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान करवाने को, उन्होंने प्राकलन समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान प्राकलन समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने संविधान में ये प्रावधान करने का काम किए थे। इसलिए अंबेडकर साहब के लिए हाउस तो बहुत छोटा चीज़ था, वो तो हाउस उनके लिए बहुत छोटा। अंबेडकर साहब को हाउस में मत बांधिए, अंबेडकर साहब तो बहुत बड़े जो हैं, क्या कहा जाए, इस ब्रह्मांड में अगर को भी अगर लिया जाएगा तो उनके सोच के आगे वो भी छोटा पड़ जाएगा। तो आप सुन रहे थे आरजेडी की फायरब्रांड प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को। इन्होंने दोनों विषय पर प्राइम मिनिस्टर पर जो पनौती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसका तो साफ साफ खंडन कर दिया कि ऐसा शब्द लोकतंत्र में अच्छा नहीं लगता है। साथ ही लालू प्रसाद यादव के जो राजनीतिक जीवन में प्रकाश डालते हुए अम्बेडकर पर बड़ी बातें कह दी। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।